जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आंटी जी का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो इन्होंने मुझे अपनी वाणी में रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और संगत जी, ये सत्संग उन सभी संगत जी के लिए है जो जिंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पे आके हार मान चुके हैं, या जिनको लगता है कि उनके जीवन में बस अब कुछ बचा नहीं है। संगत जी, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी तो दीन दयाल है। और गुरुजी जब आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, गुरुजी आपका हाथ नहीं छोड़ते। एक वक्त में आप, ऐसा हो सकता है कि गुरुजी पे अविश्वास दिखाएं, लेकिन हमारे गुरुजी, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि आपका हाथ छोड़ दें और आपको यूं ही मझधार में डूबने दें। संगत जी, हर किसी की जिंदगी में एक फेज आता है जब वो बहुत ही टूटा हुआ महसूस करता है। कुछ ऐसा ही मोटिवेशनल सत्संग में लेके आई हूँ। और संगत जी, दुनिया में सब कुछ है। जब भगवान है तो फिर शैतान भी है ना। और वो शैतान हमें किसी ना किसी रूप में परेशान करते हैं, कभी ब्लैक मैजिक करके, कभी कुछ टोंट मार के, कभी कुछ हमें दिमाग में एक पीड़ा देते हैं, शारीरिक भी हमें दुख देते हैं। ऐसी सब चीज़ों से हमारे गुरुजी हमें बचाते हैं। जब हम गुरुजी का पल्ला पकड़ लेते हैं ना, तो गुरुजी अपनी जो छाया है उसमें हमें स्थान देते हैं और वो हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। और उस छाया में ना किसी का कोई असर नहीं होता। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, पूरा सुनिएगा संगत जी। और हाँ संगत जी, हमारे ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल का एक और चैनल आ गया है, ब्लेसिंग्स ऑफ सेवन गुरुजी, जो कि गुरुजी की आज्ञा से आज ही क्रिएट किया गया है। क्योंकि संगत जी, बहुत सारे सत्संग डेली मेरे पास आते हैं, लगभग कभी 5 सत्संग, कभी 10, कभी 15। और संगत जी, कभी कभी तो गुरुजी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि 20 से 25 सत्संग आ जाते हैं। और आप सभी जानते हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, एक वक्त था जब आज सत्संग आया तो वो या तो आज ही अपलोड हो जाता था या दूसरे दिन, क्योंकि तब हम नए नए थे। तो बहुत सारे संगत जी जुड़े नहीं हुए थे और तब सत्संग भी कम आते थे। तो संगत जी, तब तो ऐसा हो जाता था, लेकिन अब मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है कि संगत जी, 15 दिन से अपलोड होगा, 20 दिन से अपलोड होगा। तो मैंने सोचा कि आखिर इसका क्या हल किया जाए। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, मुझे ये एक इंट्यूशन आई, कुड़िए फिर नवा चैनल बना ले। और लिटरली संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, और अचानक से बस मन में विचार जैसी ये गुरुजी की आवाज़ आई और मैंने जस्ट क्रिएट मतलब करवा दिया गुरुजी ने। और संगत जी, दोनों ही चैनल पे हमारे ऑथेंटिक जो सत्संग है, जो आप लोगों ने ही भेजे होंगे, आप संगत जी के सत्संगों के वही अपलोड होंगे। और दोनों ही चैनल पे अलग अलग सत्संग रहेंगे। ऐसा नहीं है संगत जी कि कोई सत्संग इधर भी है और वही सेम उधर है, नहीं। दोनों पे जो है फ्रेश जो है कंटेंट रहेगा, जो आप में से भेजा गया होगा, ओरिजिनल। और हाँ संगत जी, जो दूसरा चैनल है उस पे मैं कुछ सत्संग का वीडियोस भी अपलोड करूँगी कि कहीं मैं विजिट करती हूँ या आप में से कहीं विजिट करते हैं, तो अगर आप मुझे एक अच्छा सा जो है रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। इसी के साथ अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। आपने जो कुछ दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी, और जो दे के वापस भी ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शावा शावा गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आज मैं यहाँ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम उषा है, मैं होशंगाबाद से हूँ, पीपरिया से हूँ। आज मैं यहाँ आपके सामने अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी रोज कहते हैं कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना करना ना भूली। तब मुझे समझ में आया कुछ सत्संग सुनकर कि शुक्राना सत्संग शेयर करके भी किया जा सकता है। आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरुजी से कब जुड़ी वो तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन अगर तारीखों से बात की जाए तो मैं सितंबर 2023 में गुरुजी से जुड़ी। और कहते हैं गुरुजी की 3 कॉल आती है, तो मुझे भी गुरुजी की 3 कॉल आई थी और तीसरी कॉल में ही मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। पहली बार मैंने फेसबुक पे किसी के घर में होती हुई शायद वर्षा देखी, लेकिन मैं समझी नहीं सब क्या है। और दूसरी बार जब मैंने फ़ोन खोला तो मेरी बहन का मैसेज आया हुआ था,
तब भी मैंने उसमें ज़्यादा विचार नहीं किया, मैं समझ नहीं पाई। और तीसरा, जब मेरे को वापस एक मैसेज आया था मेरी ही बहन का, उसने मुझे लिंक भेजा था, तब मैं समझी। तब मैंने इसको लिंक खोल के देखा, तब मुझे इसमें एक अलग ही अट्रैक्शन लगा और मैं उसको देखने लगी। तब मुझे मेरी बहन ने बताया कि गुरुजी हैं और आप देखो, आप अपने आप समझो कि आप समझो इसको। तो मैं जब देखने लगी तब मुझे समझ में आया और मुझे इनकी तरफ बहुत आकर्षण लगा। माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहली बार का सत्संग है। आज से पहले मैंने कभी भी सत्संग अता नहीं किया। जब गुरुजी से मैं जब पहली बार मिली, जब मैं पहली बार उनसे अट्रैक्ट हुई, तब धीरे धीरे मैं उस समय अपने बहुत लो फेज़ पे थी और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर हिसाब से मेरा कहीं मन नहीं लगता था। और ये बातें मैं ज़्यादा किसी को बता भी नहीं सक रही थी कि मतलब मेरे को कैसा महसूस हो रहा है। वो अच्छा समय नहीं था मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था उस टाइम पे और मेरा खुद पे ही एक कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। वो समय ऐसा था। जिससे मैं कनेक्ट हुई तो धीरे धीरे मुझ में बहुत परिवर्तन आया, मुझ में सब्र आ गया है, मेरा मन मजबूत हो गया है। मुझे कोई भी चीज़ अचानक से एकदम हाइपर करके या मुझे घबरा नहीं सकती। मैं शांत रहती हूँ, खुश रहती हूँ और चिड़चिड़ी भी बहुत कम होती हूँ। अब मुझ में बहुत शांति आ गई है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं जब जाऊँ, जब गुरुजी के पास जाके बैठूँ, अरदास करूँ उनसे, बात करूँ उनसे। और उन्होंने मुझे जब मैं नई-नई जुड़ी थी तब मेरे मन में कई सवाल आते थे, तो हर सत्संग में मुझे उनके अपने सवालों के जवाब मिल जाते थे। ऐसे कई बार हुआ जब मैंने कुछ बात सोची और तुरंत मुझे उसका जवाब अपने सत्संग में मिल जाता था। और धीरे-धीरे तो मैं इतनी ज़्यादा अडिक्ट हो गई, मैं रात में सोती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, सुबह उठती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, कुछ किचन में काम करती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ। हर वक़्त मेरे किचन में गुरु मंत्र का जाप लगा रहता है। एक सत्संग ये भी है कि मुझे 5-7 बार एक सत्संग आते रहे बार-बार कि अगर तुमको मेरी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, मेरा स्वरूप नहीं ला पा रहे हो या तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तो गूगल से भी डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा के और घर में फ्रेम करके लगा सकते हैं। तो मैं वैसे तो रोज़ दिया करती थी। तो फिर मुझे जब बार-बार ये सत्संग आने लगे, तो एक सत्संग में ये भी आने लगा कि सफ़ेद चोले में गाल पे हाथ रखे हुए गुरुजी का तिलक वाला स्वरूप है, वो लेके आओ। तो फिर मैं खुद से, अपने सोमवार का दिन था और मैं गई बाज़ार, मैं जाके अपना स्वरूप लेके आ गई। घर पे लाई और मैं उस दिन इतनी ज़्यादा खुश थी, उस दिन मेरे अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन थी। मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे को आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई जिस वक़्त गुरुजी का जो स्वरूप मेरे हाथ में आने वाला था। जब मैं उसको लेने जा रही थी तो मैं मन से बोल के कि गुरुजी आज आपको आना है और आज आप अपने घर में आ रहे हो, और मैं उनको लेके आई और फिर मैंने उनका फूलों से स्वागत किया, कड़ा प्रसाद बनाया और घर में वो 11 दिसंबर को मेरे घर आए। और उससे पहले 5 दिसंबर को उन्होंने मुझे कहा था कि 7 तारीख ਨੂੰ मैं तेनू ब्लेस करने वास्ते तेरे घर आऊँगा। तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरे घर कैसे आएँगे, कैसे आएँगे? उस दिन घर में कोई नहीं था। तो मैंने सत्संग सुन रही थी, उस दिन मेरे पास स्वरूप भी नहीं थे, तो मैं बिना स्वरूप के अपने बस मन से जोत कर देती थी उनकी, जबकि मेरे पास स्वरूप नहीं था तब 5 दिसंबर को। तो एक सत्संग मेरे कान में चल रहा था, उसमें उस दिन गुरुवार था। 5 दिसंबर को नहीं, सॉरी 7 दिसंबर को, जिस दिन सोमवार था। तो मेरे कान में ईयरफ़ोन लगे थे तो मैं सुन रही थी, तो उसमें कहा कि आज गुरुवार है, आज जोत कर लो, तो मैं जोत कर ही रही थी। फिर उसमें सत्संग में संगत जी कहते हैं कि भई कड़ा प्रसाद बना लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं भी कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ। जैसे ही मैं किचन में गई तो जैसे मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस के ऊपर, वहाँ मैंने जोत करी हुई थी और फिर जैसे मेरे को मैं बनाने लगी कड़ा प्रसाद, इतने में लाइट चली गई और ज्यों ही मैंने पलट के देखा, तो मुझे मन में ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पलट के देखूँ, मैं पलट के देखूँ। तो जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ पे जोत रखी थी, उसके आगे सरसों के तेल की बॉटल थी जो कि ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन एकदम अंधेरे के अंदर वो बॉटल से दीवार पे एक ऐसा स्वरूप बना जैसे लग रहा था जैसे गुरुजी खुद खड़े हैं। हाथ पीछे करके वो गुरुजी के ही डेड फुट का स्वरूप लग रहा था। आप इसे कह सकते हैं, मुझे छाया दर्शन दिए उन्होंने। और मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आया, मेरी आँखों में झर-झर आँसू बहने लगे। मैं उनको देखती गई, देखती गई, देखती गई। मैंने कहा अरे! ये क्या है? गुरुजी आप। और मैं उनको हाथ जोड़ी और फिर मुझे अचानक ख़्याल आया कि गैस के ऊपर तो कढ़ाई चढ़ी हुई है और मैं अपनी तंद्रा से भंग हुई मेरी, और मैंने तुरंत गैस के ऊपर कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैं मन में सोचने लगी कि ये ओम कैसे लिखा आता है कड़े प्रसाद पे, और ऐसे करते जब मैंने सीरा बनाया पूरा और जैसे ही मैंने उसको प्लेट में लिया
तो पास की जो पूरी सीरे की थोड़ा पानी ज़्यादा होने की वज़ह से थोड़ा पतला हो गया था, तो मैं बहुत देर तक उसको गैस पे जलाती रही थोड़ा उसके बाद उसकी खुरचन से है ना उसके ऊपर पूरा ऐसे अच्छे से ओम लिखा हुआ अपने आप आ गया। सामने उनका छाया दर्शन था, हाथ में मेरे उनका कड़ा प्रसाद और उसपे ओम लिखा हुआ। वो मतलब पल मेरे लिए मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकती, वो ऐसे पल थे। और मैं उस दिन घर पे अकेली थी और मेरे सामने सिर्फ़ गुरुजी का एक छाया चित्र था। मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार मुझे ऐसा लगा बस 2-3 मिनट की झपकी के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खुद का जीव कहीं जा रहा है मेरे अंदर से और मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत सुंदर जगह है, वाइट कलर की टाइल्स लगी है। तो मैं मन में सोचने लगी क्योंकि मैं नींद तो मुझे आई नहीं थी, मैं तो बस लेटी हुई थी और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं कहीं यात्रा पे निकल गई हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वाइट टाइल्स है और उसके बाद में कोई वहाँ से आया है और मुझे सिर्फ़ उनके चरणों के दर्शन हुए और मुझे ये महसूस हो चुका था कि वो वाइट चोले में हैं और वो गुरुजी हैं और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और एक बार ड्रीम दर्शन मुझे ये भी हुआ, कहीं पे वो आए हैं मेरे ही शहर में वो कहीं आए हैं गुरुजी, जहाँ पे मैं रहती हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं अपने अंकल को लेके उनके साथ में मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे हमने चरण स्पर्श किए हैं और फिर उन्होंने मुझे अपने हाथ से ऐसा प्रसाद भी दिया है। जैसे दिखाते हैं ना कि वो प्रसाद देते हैं अपने हाथ से, तो गुरुजी ने प्रसाद दिया और मैं बस बड़ी-बड़ी आँखों से डबडबाई आँखों से सिर्फ़ गुरुजी को देखती जा रही हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत और लोगों से कह रही हूँ कि तुम लोग और अपन सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी अपन को प्रसाद देने आए। और फिर जब मैं देखती हूँ तो गुरुजी भी कुछ अपना भोजन आरोग रहे हैं, प्रसाद आरोग रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा-सा ठसका लगता है तो मैं दौड़ के जाके उनको पानी पकड़ाती हूँ कि नहीं आप इस चांदी वाले लोटे में पानी पियो। तो वो एकदम से मेरी तरफ ऐसे देख के ऐसे मुस्कुराते हुए कहते हैं खुश रहा कर और खुश रहा कर ऐसे कहा कर। खुश रहे पुत्र। तो सपने में मुझे उन्होंने ऐसे बोला और मैं इतनी खुश हुई, फिर मैं किसी को लेने गई हूँ और सपने में कहते हैं सीढ़ियों पे चढ़ना अच्छा होता है। मैं एस्केलेटर पे चढ़ी हूँ, खूब पता नहीं कहाँ जा रही हूँ दौड़ती-दौड़ती और मेरे साथ में कोई है उसको मैं बता रही हूँ कि देखो ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसे गुरुजी आते हैं और सपने में मुझे उनके सत्संग की जोत के दर्शन हुए और मैं इतनी खुश हूँ। और मैं सबको बज-बज के बता रही हूँ कि देखो ये गुरुजी ऐसे होते हैं गुरुजी। मतलब वो मेरे लिए बहुत अनमोल पल थे। गुरुजी के साथ में ही मेरी शाम होती है, गुरुजी से ही मेरा दिन होता है। उनके लिए मैं जल प्रसाद ही रखती हूँ सुबह का और शाम को ले लेती हूँ, शाम रात में फिर रखती हूँ, सुबह हम लोग भी लेते हैं। मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे, उनसे ही मेरा दिन बनता है। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मुझे अलग ही महसूस होता है। मेरे मतलब मुझे ना बेस्ट फ्रेंड चाहिए, ना मुझे कोई का साथ चाहिए, ना मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए। बस मैं और मेरे गुरुजी। अगर मुझे चाय पीना होता है तो मैं चाय उनके आगे रखती हूँ, उनकी प्रसादी चाय प्रसादी करके पीती हूँ। समोसा आता है तो उनसे लेके उनको प्रसादी करके खाती हूँ, भोजन करती हूँ तो याद करती हूँ। मतलब आप नहीं मान सकते, हर वक्त मिनट मिनट में मुझे बस गुरुजी का ही ख्याल रहता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपसे जुड़ गई, मेरा जीवन सफल हो गया। बात की जाए ब्लेसिंग की तो मैं 31 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। आपका जन्मदिन का 7 जुलाई आपका है। मैं भी जुलाई में हुई हूँ, 31 है। जब आपका निर्वाण था, जिस दिन आपने चोला छोड़ा था, वो भी 31 मई था, मैं भी 31 हूँ। बात करें मेरे बेटे की तो वो 25 को हुआ है मई को और 25 7 होता है और मई भी ब्लेस्ड महीना है और 25 2 + 5 7 होता है। मेरे बड़े वाले बेटे का नाम भी शिवोहम है। वैसे तो आपने मुझे शुरू से ही ब्लेस्ड करके रखा है। आपने मुझे कितनी बार टेलीपैथी से कई बातों के जवाब दिए हैं और मेरे को कितनी बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं और कितनी बार मुझे मतलब जिस दिन से मैंने आपके बारे में कनेक्शन मतलब मुझे लगने लगा उस दिन से लेकर आज तक रोज़ मेरी खिड़की के बाहर और कबूतर के जोड़े होते ही हैं। कबूतर खिड़की खोलते ही मुझे उनके दर्शन दिखते हैं। मोर के दर्शन हो, कबूतर के दर्शन हो, मोर पंख के दर्शन हो, आप मुझे हमेशा दर्शन देते हो। दिवाली पे आपने बोला था तू खुश रहना, दिवाली बहुत अच्छे से मनाना, मैं आऊँगा तेरे घर। उस दिन मेरे किचन तक बड़ी सी एकदम इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। रोज़ मुझे बटरफ्लाई दर्शन देती है और एक दिन मैं अपने बच्चे को स्टॉप पे लेने गई थी, तो वहाँ पे जब मैं खड़ी थी तो अचानक एक गाय और उसका बछड़ा मतलब मेरी तरफ भागता हुआ आने लगा। मुझे लगा शायद पता नहीं मुझे मारे, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी गाय, तो आखिर मैं डर गई उसको देख के, तो मैंने उसको एक तरफ करके और मैं मेरे बेटे को लेके घर की तरफ आने लगी, लेकिन फिर भी वो गाय मेरे पीछे-पीछे आती गई। फिर मुझे पता चला कि अच्छा गाय और बछड़े का जो संग होता है, साथ होता है, वो भी गुरुजी का स्वरूप के दर्शन है। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं और जो परेशानियाँ हैं, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उनसे बोल देती हूँ, उनसे अरदास कर देती हूँ। बस मुझे पता है अब सब उन पे छोड़ दिया है। अब मेरा कोई काम नहीं है। अब वो सब देखेंगे, वो सब करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ के रखना। और आपका जो वो भजन है वो मुझे इतना अच्छा लगता है, कर किरपा मेहरा दे साईया, हटा दिया लकीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। आप अमृत वेला का भी मुझे हमेशा कहते हैं और आपने मुझे कई बार उठाया भी। मैं उठी और मैं करती हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाती। बहुत बुरे कोई कर्म होंगे करे हुए। आपसे हर मन की बात करनी, आपको कहीं जाना तो आपको संगे ले चलना, हर पल मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे मन में एक ढाढ़स सा आ गया है। ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी-पापा तो बहुत दूर होते हैं हमसे। उन्होंने शादी करके हमें यहाँ भेज दिया, ठीक है? अब यहाँ अपना कोई नहीं होता। सब नखरे उठाते तो मम्मी-पापा हैं। यहाँ सब ससुराल में मम्मी-पापा के सिवा पूरी दुनिया अंगुली उठाती है। लेकिन गुरुजी ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने अपनी उँगली पकड़ा दी है, मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुजी ने। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। और संगत जी, भगवान आपको ढाढ़स दे, आप में हिम्मत दे गुरुजी और ज़्यादा, क्योंकि संगत जी पता नहीं क्यों आपका सत्संग सुनते वक्त ऐसा फील हुआ कि आप ना अंदर से बहुत टूटी हुई हैं, कहीं कुछ ऐसा मतलब बहुत बुरा